बिहार में सीट बंटवारे का पेच आज एनडीए सुलझा सकती है और इसका इशारा खुद नाराज जीतन राम मांझी ने ही दे दिया। लेकिन कुछ देर पहले नरम रुख के साथ अमित शाह से मिलने जा रहे मांझी मीडिया के ही सवाल पर भड़क गए। पत्रकारों ने जब उनसे सीटों की संख्या के बारे में पूछा तो अचानक मांझी भड़क उठे। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम, जीतन राम मांझी अमित शाह से मिलने तो पहुंचे थे, लेकिन बड़ी खबर ये आ रही है कि बीच में फॉर्मूला तय हो गया है, सहमति बन गई है। यानी जिस डील की लगातार बात हो रही थी कि आखिर कहां पर ये बात बनेगी, किस फॉर्मूले के तहत सीटों का समझौता होगा। जीतन राम मांझी नाराज थे जो सीट्स उन्हें ऑफर की गई थी बीजेपी की तरफ से, लेकिन अब ये विवाद सुलझा लिया गया है। और बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि बीजेपी और जीतन राम मांझी के बीच बातचीत बन गई है, यानी सीटों पर समझौता हो गया है। जीतन राम मांझी भी इस पर सहमत हो गए हैं। और इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ब्रिजेश पांडे जुड़ गए हैं हमारे साथ। ब्रिजेश, बताएं क्या फॉर्मूला तय हुआ है? अभी मीनाक्षी फॉर्मूला एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया है कि कितनी सीटें बीजेपी जीतन राम मांझी को देने को तैयार हुई है, लेकिन ये कंफर्म हो गया है कि जीतन राम मांझी और बीजेपी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर जो विवाद पिछले 2 दिनों से चल रहा था वो सुलझा लिया गया है। और अभी 5 मिनट पहले एक फोटो अपॉर्चुनिटी में बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह ने जीतन राम मांझी को मिठाई खिलाकर इस सीट शेयरिंग अग्रीमेंट पर एक तरह से मोहर लगा ली है। ऐसा माना जा रहा है कि अगले 1-2 घंटे के भीतर ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की उम्मीद की जा रही है, जिसमें एग्जैक्ट कितनी सीट जीतन राम मांझी के एचएएम को दी जाएगी उसकी घोषणा की जाएगी। लेकिन बीजेपी के लिए ये काफी बड़ी अहम खबर इसलिए भी है कि पिछले 48 घंटे से लगातार जीतन राम मांझी नाराज और खुश चल रहे थे। उन सारी अटकलों और सारी चीजों पर पूरी तरह से विराम लग गया है। बिल्कुल, यहाँ पर अटकलों पर विराम और जीतन राम मांझी और बीजेपी के बीच सहमति बन गई है। जो विवाद लगातार सीटों पर चल रहा था, सीट शेयरिंग समझौता क्या होगा, देखिए इस वक्त तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए तमाम नेता सामने आए और यहाँ आप देख रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को मिठाई उन्होंने यहाँ पर जीतन राम मांझी को खिलाई। और इसके साथ ही मीडिया में उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया कि दोनों पार्टियों के बीच सहमति बन गई है। यानी अब तक जो लगातार यहाँ पर चल रही थी खबरें कि जीतन राम मांझी नाराज हैं, वो उन समझौते से खुश नहीं है या उस ऑफर से खुश नहीं है जो बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन अब यहाँ पर एक राहत भरी खबर एनडीए कुनबे के लिए भी, जीतन राम मांझी मान गए हैं। ये तस्वीरें आप अभी देख रहे थे जिसमें अमित शाह, जीतन राम मांझी और बीजेपी के बाकी नेता भी मीडिया के सामने आए फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए। और अमित शाह ने जीतन राम मांझी को यहाँ पर मिठाई खिलाकर इस बात पर मोहर लगा दी कि सब कुछ ठीक है, सब साथ साथ हैं और एक साथ बिहार चुनाव में अब ये पूरा दल अपनी पूरी ताकत के साथ उतरेगा। तो जीतन राम मांझी अब किस सीट समझौते के तहत माने हैं, किस फॉर्मूले पर उन्होंने सहमति दी है, हामी भरी है, ये भी कुछ देर बाद साफ हो जाएगा। जैसी जानकारी ब्रिजेश हमें दे रहे थे कि मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उसके बाद और जानकारी इस पर जाहिर की जाएगी। और इस पर और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता रीमा पारशर। बीजेपी और जीतन राम मांझी के बीच सीटों को लेकर जो गतिरोध बना था वो लगता है कि अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। इस वक्त आप यहाँ पर जो फोटो आप देख रहे हैं वो सीधे बिल्कुल वैसा ही नजारा है जैसा 2 दिन पहले दिखाई दिया था जब रामविलास पासवान यहाँ अमित शाह के घर पहुंचे थे और मिठाई खिलाकर जो सीटों का तालमेल था उसकी घोषणा की गई थी। और इस वक्त भी यहाँ पर जीतन राम मांझी जो 2 दिन से नाराज दिखाई दे रहे थे, जिनकी डिमांड सीधे थी कि 20 से ज्यादा उन्हें सीट चाहिए, यानी आज उन्होंने 25 सीटों का दावा ठोक दिया था एनडीए के साथ गठबंधन के बीच में। एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है। अमित शाह मौजूद है, बीजेपी के तमाम जो अलग अलग नेता है वो मौजूद है। और अभी यहाँ पर ये घोषणा की गई है कि 1 बजे ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें पूरी तरह से आज जो गठबंधन को लेकर कितनी सीटें रहेंगी, कितनी सीटों पर तालमेल रहेगा, उन सबकी घोषणा की जाएगी। भूपेंद्र जी, 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, अभी तय करके बताएंगे आपको। सीटों का तालमेल हो गया, तय करके बताएंगे, सब चीजें ठीक हो गई हैं। तो
तो बिल्कुल देखिए सबके चेहरे पर अब जो एक चमक दिखाई दे रही है। कल हमने देखा कि किस तरह से बुझे हुए चेहरे थे जब तमाम नेता लगातार मान मनव्वल कर रहे थे जीतन राम मांझी की बिहार निवास से लेकर अमित शाह के घर पर ये बैठकें चल रही थी। और इस वक्त खुद यहाँ पर लगभग 45 मिनट की बैठक जब हुई है जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी के नेताओं की अमित शाह के घर पर, जिसमें बीजेपी के तमाम नेता मौजूद थे। खुशी सबके चेहरों पर है और अब पूरी तरह से जो घोषणा है कि आखिर कितनी सीटें जीतन राम मांझी के हिस्से में आएंगी और कितनी सीटें अब बीजेपी देने के लिए तैयार हुई है, वो तमाम घोषणाएं 1 बजे जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी उसमें तय हो जाएगी। कैमरा पर्सन प्रवीण विश्वास के साथ रीमा पराशर, दिल्ली आज तक। तो यानी इंतजार अब करना होगा दोपहर 1 बजे का, जैसा रीमा जानकारी दे रही थी कि उस वक्त जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो तस्वीर और साफ हो पाएगी कि ये फॉर्मूला आखिर तय क्या हुआ है। क्या बीजेपी झुकी है या जीतन राम मांझी ने अपना रुख थोड़ा नरम किया है? क्योंकि जीतन राम मांझी जिन सीटों से नाखुश थे और 20 से ज्यादा की डिमांड कर रहे थे, अब देखना ये होगा कि बीजेपी ने आखिर किस तरह से उनकी इस मांग को अकोमोडेट किया है, किस तरह से उनकी इस मांग को एडजस्ट किया है। ये तस्वीर दोपहर 1 बजे साफ हो पाएगी जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें ये तमाम जानकारियां दी जाएंगी। लेकिन दिलचस्प होगा ये देखना कि लगातार जीतन राम मांझी जिस नाराजगी को जाहिर कर रहे थे सीटों के समझौते को लेकर, और एक अड़ियल रुख भी हमने बीते 2 दिन में उनका देखा है, क्योंकि सीधे तौर पर परसों शाम को अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एंड वक्त पर रद्द किया गया क्योंकि नाराज थे जीतन राम मांझी। उन्हें मनाने की कोशिशें हुई हैं, इन 2 दिनों में बैठकों के मैराथन दौर चले हैं। लेकिन अब ये तस्वीर आपके सामने है जिसमें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को और जीतन राम मांझी को आप देख रहे हैं एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए और इस बात पर मुहर लगाते हुए कि एनडीए के साथ ही जीतन राम मांझी बने हुए हैं और साथ में चुनाव लड़ेंगे। सीटों पर समझौता हो चुका है। रीमा पराशर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रीमा, इंतजार तो अब दोपहर 1 बजे का करना होगा, लेकिन फिर भी क्या जानकारी आपके सोर्सेस तक पहुंच रही है? बीजेपी झुकी है या जीतन राम मांझी नरम हुए हैं? देखिए, कौन कितना झुका है ये बात पूरी से 1 बजे ही तय हो पाएगी। लेकिन इस वक्त जो फोटो अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दी गई थी, तमाम जो अटकलें लग रही थी कि आखिर क्या होगा दोनों के बीच गठबंधन का, उस पर कम से कम विराम लगा है। क्योंकि वही नजारा था, हमारे जो सूत्रों ने हमें 2 दिन से लगातार जीतन राम मांझी इस बात को लेकर काफी खफा थे। उनका ये कहना था बीजेपी से कि रामविलास को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, उनकी हर बात सुनी जा रही है, लेकिन जीतन राम मांझी की बात नहीं सुनी जा रही। ये उन्होंने नाराजगी उनके कुछ नेताओं ने बीजेपी के नेताओं तक पहुंचाई थी और आज उन सब पर खत्म करते हुए हम कह सकते हैं कि जिस तरह से रामविलास पासवान को मिठाई खिलाई गई थी अमित शाह के घर पर बुलाकर, अमित शाह ने अपने हाथ से मिठाई खिलाई, कुछ वही नजारा इस वक्त भी था जब जीतन राम मांझी को मिठाई खिलाई गई। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सीटों का तालमेल हो गया। कितनी सीटें मिली हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी सीधे 25 सीटों की अब मांग कर रहे थे और उनका कहना था कि 20 सीटों पर वो मानने को तैयार नहीं है, उन्हें पूरी 25 सीटें दी जाए। क्या बीजेपी उस पर झुकी है या बीजेपी ने जो फॉर्मूला दिया था 18 सीटें देने को बीजेपी तैयार हुई थी और 5 सीटों पर बीजेपी का कहना था कि जो बीजेपी का सिंबल है उस पर पार्टी के मांझी के लोग लड़े, क्या मांझी उसके लिए तैयार हुए? तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके लिए थोड़ा सा इंतजार हमें मीनाक्षी करना होगा। और 1 बजे अब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है एनडीए की, जिसमें तमाम नेता अपनी अपनी सीट का खुलासा करेंगे। बिल्कुल रीमा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहेगा, लेकिन इस बीच खबर ये भी है, जानकारी ये भी है कि बीजेपी ने भी अपने तेवर साफ कर दिए थे कि 160 से कम सीटों पर तो बीजेपी भी नहीं लड़ेगी और ऐसे में एलजेपी और आरएलएसपी को नाराज करने का भी रिस्क बीजेपी ले नहीं सकती थी। तो बेहद दिलचस्प होगा ये देखना कि आखिर कहां पर बात बनी है और कौन सा बीच का रास्ता निकाला गया है जिसके बाद जीतन राम मांझी माने हैं। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल दिलचस्प रहेगा ये जानना, क्योंकि बीजेपी तय कर चुकी है कि कितनी सीटें उसे अलाइज को देनी है। 80 से 83 सीटों के बीच बीजेपी ने तय किया हुआ था कि अलाइज को बांटनी है और उसके अलावा तमाम जो सीटें हैं लगभग 160 के ऊपर, उस पर बीजेपी खुद लड़ने के लिए मन बना चुकी थी। और अब इसमें से किसके हिस्से की सीटें कटी हैं और किसके हिस्से में ज्यादा आई हैं, ये तमाम जो चीजें ऐसी हैं जिसके लिए थोड़ा सा इंतजार हमें करना पड़ेगा। बिल्कुल, गठबंधन में जो बाकी दल हैं उनके बीच में क्या इक्वेशन अभी है, क्या इनका सीटों का गणित बना है, ये पूरी तस्वीर तो अब 1 बजे साफ होगी जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी। उसके बाद ये जानकारी ऑफिशियल की जाएगी कि आखिर सीटों पर समझौते को लेकर क्या कुछ रूपरेखा तय की गई है। लेकिन यहाँ पर एक बात साफ है कि जीतन राम मांझी को मनाने की तमाम कोशिशें बीजेपी ने भी की, क्योंकि बीजेपी भी ये नहीं चाह रही थी कि जीतन राम मांझी उनसे छिटक कर दूर हो जाएं, क्योंकि इस तरह की खबरें लगातार चल रही थी कि जिसका इमोशनल कार्ड एक जीतन राम मांझी ने भी खेला था। उन्होंने कहा था कि अगर
कम सीटें ही देनी है तो फिर बीजेपी उन्हें कोई भी सीट ना दे, वो बाहर से समर्थन देने के लिए भी तैयार हैं। वो प्रधानमंत्री मोदी को बहुत मानते हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं और इसलिए वो बीजेपी के साथ हैं। इस तरह का एक इमोशनल कार्ड भी जीतन राम मांझी ने खेला था और जिसके बाद बीजेपी को भी ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं अगर वो एनडीए के साथ ही रहें तो ज्यादा बेहतर इस गठबंधन के लिए होगा चुनाव में इस पूरी टीम के साथ मैदान में उतरना। लेकिन दिलचस्प होगा ये देखना कि क्या वाकई मांझी का कद इतना बड़ा हो गया था कि उन्हें अकोमोडेट करने के लिए, उनकी मांग को एडजस्ट करने के लिए बीजेपी को 2 दिन तक लगातार ये मैराथन करनी पड़ी। और इस पर अपडेट्स तो आपको आगे देते रहेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, जीतन राम मांझी की कार का एक्सीडेंट हुआ है, ये अभी जानकारी मिल पा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जीतन राम मांझी की कार का एक्सीडेंट हुआ है, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है, बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। मांझी की कार एक दूसरी कार से टकराई जिसके बाद ये एक्सीडेंट हुआ है। किस तरह का नुकसान हुआ है इस पर भी आपको हम तस्वीर साफ करेंगे, जानकारी देंगे, लेकिन इस वक्त जो शुरुआती खबर हमें मिल रही है वो आपको बता रहे हैं, जीतन राम मांझी की कार का एक्सीडेंट हुआ है। अब से कुछ देर पहले ही उनकी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के साथ मुलाकात हुई थी, जिसके बाद से लगातार ये खबरें चल रही हैं कि 1 बजे सीटों पर समझौता किस तरह से हुआ है, इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये भी आ रही है, जीतन राम मांझी की कार का एक्सीडेंट हुआ है, दूसरी कार से उनकी कार टकराई है। कैसे यह हादसा हुआ, किस तरह का नुकसान हुआ, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन देखिए, इस बीच तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं, दूसरी कार से टकराने की वजह से यह हादसा हुआ है। इस तरह से थोड़ा कि नॉर्मल इंसान इस तरह बढ़ता रहेगा। एक बार और बता दीजिए सर, अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर विकास बोल रहा हूँ। हाँ डॉक्टर, आप कहाँ काम करते हैं? हाँ जी, मेरी क्लिनिक है अपने इंदिरापुरम में। 1 मिनट सर।